नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने दूसरे वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ और ये मैं वीडियो थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो आपने अभी तक मेरे आईपीओ पे जितने भी वीडियो देखे हैं, वो सभी बाकायदा प्रॉपर पीपीटी बेस्ड थे, जो आपको नॉलेज में रेडीमेड हेल्प करते थे। लेकिन आज का मैंने सोचा क्यों ना मैं शॉर्ट 2-3 मिनट का बनाऊँ, बाकी डिटेल एक बार इसका लास्ट डे यानी जब होगा, तब मैं बताऊँगा आपको। 1 सेकंड में ज़रा अपने फ़ोन को साइलेंट कर दूँ, वरना ये डिस्टर्ब करता रहेगा। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ, ये ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट कंपनी है, REIT। इसके और जो कि इसका आईपीओ है, वो फरवरी 3, 2021 यानी आज खुल चुका है और फरवरी 2005 तक चलेगा। ये जो कंपनी है ब्रुकफील्ड, ये बेसिकली जो बात करती है, ये रियल एस्टेट की कंपनी है और ये केवल इंडिया की इंस्टीट्यूशनली मैनेज्ड पब्लिक कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी है, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और ये जो कंपनी है, इसका ऑफिस जो पार्क्स हैं मुंबई, नोएडा, गुड़गांव और कोलकाता में है। इनका जो पोर्टफोलियो है वो 14 स्क्वायर फीट के हिसाब से है, 40 माइल्स MSF with 10.3 MSF completed area, 1 MSF under the construction and 3.7 MFS और द फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है। और जिनका ऑक्यूपेंसी रेट है 92%, यानी लगभग एक कमर्शियल प्रॉपर्टी वे काम करते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन लाइक बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका, कंटेनियम, RBS, TCS, कॉग्निजेंट, एसेंसर, इनके बड़े क्लाइंट हैं। यानी ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टी में ही जो है रिटेल इनका जो काम है, बेसिकली रेंटिंग पे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और उसी में इनको देते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बताई, तो एक बड़े ट्रस्ट नेम है इनका और यही इनकी स्ट्रेंथ भी है। तो जो अगर मैं इनकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करूं, तो ये जो कंपनी है, इसकी ग्लोबल स्पॉन्सरशिप है बाय ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ। स्ट्रेटेजिकली एसेट लोकेटेड प्रॉपर्टीज में जगह बताई, जो बहुत ही अच्छी जगह है, जहां से ये पैसा कमा सकते हैं और लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं। और हमारे यार आप जो अगर हम इनकी कंपनी में करते हैं इन्वेस्ट, तो उससे क्या होगा कि हमें भी वो कमर्शियल वैल्यू एप्रिसिएशन का मिलेगा। अभी इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो मैं बात करूंगा आपके साथ। इसके अलावा जो इनका टेनेंट बेस है वो डाइवर्सिफाई, मैंने कहा ये रेंटेड इनकम की बात करते हैं, तो टेनेंट जिनके अक्रॉस द स्टेट है, इंडिया है। स्ट्रॉन्ग इंटरनल एक्सटर्नल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में। एक्सपीरियंस्ड सीनियर मैनेजमेंट टीम है इनके पास। और जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो प्रमोटर कंपनी है, BSRP इंडिया ऑफिस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, वो इसकी कंपनी प्रमोटर है। इसकी जो टोटल एसेट्स हैं वो 30 सितंबर 2020 के अगर हम फाइनेंशियल से बात करें, तो 51,367, जो कि 6 महीने के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। और 31 मार्च 2020 के कंपेरिजन में विद इन 6 मंथ्स 51,367 करोड़ है, जिसे जो मेरे हिसाब से ज़्यादा है। और ये कैसे हुआ, वो अभी हम इनके बैलेंस शीट देखते हैं, वहाँ से आपको बताएंगे। जो टोटल रेवेन्यू है वो एसेट्स 51,000 एंड टोटल रेवेन्यू 5674। और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी लॉकडाउन के कारण लॉस है 739 करोड़ का। तो अब ये जो अपना आईपीओ लाना चाहते हैं, उसका इनका ऑब्जेक्टिव है टू मेक पार्शियल और फुल पेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्टर्स ऑफ द एसेट SPV, जो इनके इन्होंने लोन लिया हुआ उसको पेमेंट करना चाहते हैं, और अपने बाकी कॉमर्शियल एक्सपेंडिचर। ये जो शेयर ला रहे हैं उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है। आईपीओ प्राइस जो होने जा रहा है वो 274 से 275, मैं इसको महंगा मानता हूँ। मार्केट लॉट 200 शेयर की है। और मेरा देखिए एक बड़ा मानना है, कभी भी किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि भाई मेरे पैसे का यूज़ कहाँ करेंगे। ये अब मेरा पैसा यानी इन्वेस्टर का पैसा लगाना चाहते हैं कि वो अपना लोन चुकाने, तो भाई लोन चुकाइए, मेरे पैसे से क्यों चुकाएंगे आप लोन? अपने पैसे चुकाइए, लोन आपको चुकाना है तो। सो दैट इज़ व्हाट मैं इनके साथ इस आईपीओ पे थोड़ा सा ये इनका जो ऑब्जेक्टिव है, मैं उससे सेटल नहीं होता हूँ। ये जो आईपीओ है 5 तारीख को क्लोज हो जाएगा, 5 फरवरी को। यानी आपके पास 2 दिन हैं लगाने के लिए। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 11 तारीख को डिसाइड हो जाएगा और रिफंड जो आपको मिलेंगे 12 तारीख को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू योर डीमैट अकाउंट विल बी 12 फरवरी। आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 17 तारीख को होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि सरकार ने इस बजट में भी
एक्चुअली इनको कुछ दिया नहीं। सरकार ने जो कुछ भी कहा वो पैसा जो दिया है मेजॉरिटी वो पैसा दिया है साहब जो आवास वाले हैं, रेजिडेंशियल वाले हैं, उनको दिया, इनको नहीं दिया। तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम है इनका। और एक दिन इनका हो चुका है यानी आज का, उसमें क्यूआईबी भरे नहीं इनके, एनआईआई भी 0.26% ही हैं केवल, और रिटेल भी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ इनका। तो मैं थोड़ा-सा इनके साथ मैं बहुत ज़्यादा, अगर मुझसे आप पूछें कि मैं इनके आईपीओ के बारे में उत्साहित हूँगा, तो नहीं साहब, मैं उतना ज़्यादा उत्साहित इसकी कंपनी में नहीं होता हूँ, क्योंकि भई आप मेरे पैसे को मेरे फ़ायदे के लिए यूज़ करें तब तो मैं ठीक है, लेकिन मेरे फ़ायदे का मेरा पैसा अगर कोई व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा, तो मैं क्यों लूँगा भाई? मेरा फ़ायदा कब है जब कंपनी इससे बिज़नेस बढ़ाए, नई प्रॉपर्टी बढ़ाने की बात कर रही हो, तो मैं कहूँगा कि हाँ साहब, ये ठीक है, मैं इसमें पैसा लगा देता हूँ। अब इसके साथ-साथ ये अगर इस कंपनी की आप बात करें तो इसके जो स्पॉन्सर्स हैं बीएसआरपी हैं, और बेस्ड ऑन दिस कंपनी इज़ ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया कि मेरे इनके ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, और जो इसके डायरेक्टर्स हैं वो देयर इज़ नो डाउट एक सीनियर मैनेजमेंट टीम है, लाइक आलोक अग्रवाल जी वगैरह हैं इसमें, जो इसके की पर्सनल मैनेजर्स हैं जो बिज़नेस को रन कर रहे हैं। संजीव शर्मा जी हैं, तो ये अच्छे नाम हैं जो लेकिन कर रहे हैं। लेकिन मैं इनके पर्पज़ से, और इनका जो लॉस मेकिंग बिज़नेस है, और अभी इस बार कुछ बहुत ज़्यादा बजट में भी इनको नहीं मिला है, तो वी नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट वन मोर इन ईयर कि हम इनसे कहें कि ये कोई बजट में इनको कुछ मिल जाए, तो फिर वो बात हो। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम और आप इसमें पैसे लगाने से पहले 4 बार सोचेंगे। सो ये जो कंपनी है इसका जो राइट्स के नाम से ये जो अपना इश्यू प्राइस लेके आए हैं ये महंगी है। सबसे पहला तो इनका वीकनेस यही है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो चुका है। वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में इनकी कॉमर्शियल जो, क्योंकि एमएक्स है या आपकी बार्कलेज है या कॉग्निजेंट हैं जो आईटी कंपनीज हैं, ये आजकल वर्क फ्रॉम होम इस लॉकडाउन कर दिया है, तो इनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है बढ़ेगा कैसे, वो एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा जो मैनेजर्स ऑफ द दिस कंपनी हैं, दे विल नॉट बी एबल टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन टू द यूनिट होल्डर्स इन द मैनर डिस्क्राइब्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो वो एक प्रॉब्लम आने वाली है। ब्रुकफील्ड जो राइट्स है, नो ऑपरेटिंग हिस्ट्री है उनके पास, मे नॉट बी एबल टू ऑपरेट इट्स बिजनेस सक्सेसफुली, अचीव इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव और जनरेट sufficient cash flow for this purpose. So I have already said that इनका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है। और जो इनका पीर के साथ कंपेरिजन करूँ तो भाई बहुत महंगा है, क्योंकि इनके साथ डीएलएफ और एक बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम है जो इनके कंपटीटर हैं, और उसके साथ मुझे लगता नहीं कि इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो अगर आप मेरे मुझे पूछें तो मैं इसकी लिस्टिंग देखते हुए देखना चाहूँगा, और मैं उसके बाद ही कोई डिसीजन लूँगा। अभी तो मैं इससे अपने आप को दूर रखता हूँ, और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ना आगे आशीर्वाद देते रहिए, जिससे ये आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।